श्री दुर्गा सप्तशती त्रयोदशोऽध्यायः। सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम्। ओम बालक मंडलाभासा चतुर्बाह त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभितीर्धारायन्ती शिवा भजे। जो उदयकाल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ओम ऋषिरुवाच एतते कथित भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावासा देवी ययेदम धार्यते जगत। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैशिष्ट तथयान्ये विवेकिनः मुह्यन्ते मोहिताश्च मोहमेष्यन्ति चाप्रे तामुपहि महाराज शरण परमेश्वरीम आराधिता सैव नृणा भोग स्वर्गापवर्दा। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम, ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागतम् ऋषिशंसितव्रतम् निर्व्यनोतिम मत्वेन राज्यापहरणेन च। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोष्टुके जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। जगाम सद्यस्तप से सच वैश्यो महामुने संदर्शनार्थम अम्बाया नदी पुलिन संस्थितः। महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। सच वैश्यस्तपस्ते पे देवी सूक्तम पर जपन तो तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिन् महिमयीम् अर्हना चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारा यताहारा तन्निस्को समाहिता। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रतापूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। ददतुस्तो बलिचैव निजगात्रासगुक्षितम् एवं समाराध्यतोस्त्रिभिर्वर्षयिर्यतात्मनः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्ष प्रहचंडिका। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयमपूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देव्युवाच यत्प्रार्थिते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत्प्राप्यता सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यं विभ्रंशयन्य जन्मनि अत्रैव च निज राज्यं हतशत्रुबलं बलात्। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। सोपि वैश्यजस्ततो ज्ञान वव्रे निर्वैन्मानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः संगविच्युतिकारकम्। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंतारूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृप्ते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुं स्खलितः तत्र भविष्यति। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। मृतश्च भूयः संप्राप्य जन देवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान भुवि भविष्यति। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर्य त्वया यश्चत वरोस्मत्तोभिवांछितः तम प्रयच्छामि संसिद्ध्य तव ज्ञान भविष्यति। वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है, उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय उवाच इति दत्वा तयोर्देवी यथाभिलषित वरम् बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता। एवं देव्या वर लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन समासाद्य सावर्णिर्भाविता मनुः। एवं देव्या वर लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन समासाद्य सावर्णिर्भाविता मनुः। क्लीं ओम। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गईं।
इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुत सूर्य से जन्म ले सावर्णी मनु होंगे। इति श्रीमाकंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरत्विषयो वरप्रदान नाम त्रयोदशोऽध्यायः। उवाच अर्धश्लोकाः श्लोकाः एवमदितः समस्ता उवाच मंत्राः अर्धश्लोकाः श्लोकाः अवदानानि। इस प्रकार श्रीमाकंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुत और व्यास को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ।